इस अश्लील वीडियो ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्रदेश के सबसे बड़े नेता को एक पराई स्त्री के साथ ऐसी शर्मनाक हालत में देखकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन जब इस वीडियो के बनने के कुछ ही दिनों बाद शांति देवी लापता हो गई तो इस केस का रुख ही बदल गया। अच्छा बच्चों, मैं जा रही हूँ, तुम लोग ज्यादा उछल कूद मत करना, ठीक है? मम्मी, आपने कितने दिनों से कहानी भी नहीं सुनाई। मुझे कहानी सुने बिना नींद भी नहीं आती। हमारी गुड़िया को कहानी सुननी है, ठीक है? आज से मम्मा रोज जल्दी घर पर आएंगी और आपको कहानी भी सुनाएंगी और आपके लिए आइसक्रीम भी लाएंगी, ठीक है? अच्छा, तब तक ये पैसे लो और स्कूल से आके कुछ खा लें, ठीक है? पापा, मम्मी कहाँ है? उन्हें 3 दिन हो गए बाहर गए हुए। क्या है? आंटी, हमारी मम्मी 3 दिन से घर नहीं आई। आपको पता है वो कहाँ गई है? कहीं गुल खिला रही होगी। जाओ यहाँ से। आंटी, आपको पता है हमारी मम्मी कहाँ है? मुझे क्या पता तुम्हारी माँ कहाँ गई है? जाओ पुलिस से जाके पूछो। ये लोग रिपोर्ट लिखाना आया सर। कौन है? अरे 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 बेटा, आ जाओ आ जाओ। स्कूल के टीचर के खिलाफ कंप्लेंट करनी है। हमारी मम्मी 3 दिन से घर नहीं आई। रात को वापस आ जाऊंगी ये कह कर गई थी, लेकिन अभी तक नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, रोते नहीं है बेटा। कौन कौन है घर में? बाबा है, लेकिन वो हमारे उठने से पहले ही कहीं चले जाते हैं और रात को हमारे सोने के बाद ही आते हैं। कुछ बात नहीं करते। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारी मम्मी को ढूंढ कर लाएंगे, ठीक है? 2 मासूम बच्चे जिन्होंने 3 दिन से अपनी मां का चेहरा नहीं देखा था और जिनके बाप को शराब के नशे से इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वो अपने बच्चों की कोई मदद कर सके। वो बच्चे जिन्हें दुनिया के तौर तरीकों की कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ अपनी मां की फिक्र थी। वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शांति का पति मोहन अपनी पत्नी की तलाश के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि शांति के गायब होने में खुद उसका कोई हाथ था? कोई ठिकाना नहीं है उसका साहब। आसपास के इलाके में मालूम किया था, लेकिन 1 नंबर का शराबी आदमी है। कहीं पड़ा होगा दारू पी करके कहीं। नमस्कार। नमस्कार। सतिंदर राठौर। ये शांति देवी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। क्या जानते हैं आप इनके बारे में? हम कुछ नहीं जानते, हमारी इतनी बातचीत नहीं है इन लोगों से। कमाल है, आपके पड़ोसी हैं, कुछ तो पता होगा। क्या करते थे, कहाँ उठना बैठना था, किससे मिलना जुलना था, कुछ भी? बस इतना बता सकते हैं, कुछ दिनों पहले बहुत गरीब हुआ करते थे ये लोग। दाल सब्जी सब खत्म है और ये तेल, इसके भाव तो सोने से भी ज्यादा हो गए। नहीं मम्मी, रो मत। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तुम लोगों का पेट भी नहीं भर सकती। माफ कर दो मुझे। दिहाड़ी मिली? नहीं। झूठ, फिर झूठ ना।
पता है मुझे सब। जो पैसे मिलेंगे उड़ा दूंगे कहीं दारू में। अरे कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल कर। तेरे बच्चे आए थे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए। तेरी बीवी कहाँ है? पता नहीं साहब, 3 दिन से घर नहीं आई। मुझे लगा शायद मैके गई होगी। मायके गई होगी कि तूने भेज दिया है? नहीं साहब, भला मैं क्यों उसे मैके भेजूंगा? दहेज के लिए। तुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। नहीं, हमारे घर पे तो सब कुछ है। मैं क्यों दहेज मांगने लगा? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा था जब तेरे इस घर में खाने के लिए 2 रोटी भी नहीं थी, और आज इतना ऐशो आराम का सामान कहाँ से? जी वो मेरी पत्नी ने काम करना शुरू कर दिया था, उसी से। अच्छा, क्या काम करना शुरू कर दिया है तेरी पत्नी ने? पता नहीं साहब। नहीं, तेरी बीवी ने काम करना शुरू कर दिया है और तुझे पता भी नहीं है कि वो क्या काम करती है? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता, कसम से। कभी कभी तो वो 4 दिन नहीं आती थी, भी उस दिन 3 दिन नहीं आई, तो मुझे लगा शायद वो मैके गई होगी। इसको थाने लेकर वहीं पे सब बताएगा कि कहाँ गई इसकी बीवी और कहाँ से आया इतना पैसा। ले चल चल। शांति देवी को गायब हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिला था, ना उनके घर से, ना मायके से, और ना ही उस आंगनवाड़ी से जहां वो काम करती थी। और तभी एक दिन एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल मचाकर रख दी। एक अश्लील वीडियो शांति देवी और प्रदेश के बहुत बड़े नेता युगांधर शेखावत का। प्रदेश सरकार पर सवाल उठने लगे, मीडिया का दबाव बढ़ने लगा, और जब बात पार्टी चीफ तक पहुंची तो उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए यह केस सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई इंस्पेक्टर मुकेश शर्मा। आइए सर, ये शांति देवी की फाइल है। वैसे इस फाइल की हमें कोई जरूरत तो नहीं है, क्योंकि इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें दिल्ली में बैठे बैठे मिल चुकी है। फिर भी शुक्रिया। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो आप लोग भी समझ गए होंगे। हमें केबिन चाहिए अपनी तफ्तीश और इंक्वायरी के लिए। बिल्कुल मिल जाएगी सर। थैंक यू वेरी मच। प्रदेश के सबसे बड़े नेता पर उंगली उठी है। इससे पहले इनका नाम किसी मामले में नहीं आया, और एकदम से उनका ये वीडियो, बात कुछ हजम नहीं होती। और इस वीडियो में ये जो औरत है शांति देवी, ये अचानक कहां गायब हो गई? लेकिन सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाना जरूरी है कि इस वीडियो में जो आदमी है वो युगांधर ही है या उनके खिलाफ कोई साजिश की गई है। हम सीबीआई से आए हैं, युगांधर ही से मिलना। नेताजी को हार्ट अटैक हुआ है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। चिंता मत करो, हम उनके दिल के इलाज ही करने आए हैं। सर, सीबीआई। मुकेश शर्मा फ्रॉम सीबीआई। मैंने सुना था आपको दिल का दौरा पड़ा है। वो मैं समझ सकता हूँ, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं आप लोगों को। चाय नहीं पिलाएंगे? हाँ, बैठिए। कंप्यूटर भी बड़ी अजीब सी चीज़ है, किसी के भी शरीर के ऊपर किसी और का चेहरा ऐसे लगा देती है तो इंसान समझ ही नहीं सकता, कोई भेद नहीं कर पाता। ये सब नई नई टेक्नोलॉजियाँ सहूलियत से ज़्यादा परेशानियाँ कर रही हैं आजकल। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई कि पक्षी दल में ये इंजीनियर कहाँ से आ गया? ये तो सब फिजूल की सनसनी है, सिर्फ सनसनी। आप लोग तो सीबीआई से हैं, इन सब पैतरों से तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे। आप शांति देवी को जानते हैं? कहीं आते जाते सामना हुआ होगा सर, लेकिन आप तो जानते हैं रोजाना हमें कितनी जगह जाना होता है। ऐसे सब याद रखना थोड़ा नामुमकिन सा ही है, लेकिन किसी की बहू बेटी के साथ ऐसा करने की हम सोच भी नहीं सकते।
शुक्रिया, आप फिक्र मत कीजिए, इसके पीछे जो भी है मैं उसे ढूंढ निकालूं। शुक्रिया, चलिए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। आप तकलीफ मत कीजिए, हम चले जाएंगे। नमस्कार। एक मिनट, हाँ थोड़ा बैक करो। यस सर। बस ये 100% युगांधर ही है। लेकिन सर आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये युगांधर ही है? कंप्यूटर से आदमी का चेहरा बदला जा सकता है अरविंद, उसकी चाल नहीं। वो युगांधर भी इसी तरह लंगड़ा लंगड़ा के चलता है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जो आदमी अपनी इमेज को लेकर इतनी सावधानी बरतता हो और कोई उसका ऐसा वीडियो बना रहा है, उसे पता भी ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये काम उसके किसी जान पहचान के आदमी का हो, या फिर किसी ने बदला लेने के लिए उसका ऐसा वीडियो बनाया। वीडियो देखकर युगांधर ने शांति देवी का अपहरण करवा दिया ताकि वो किसी को कुछ बता ना सके। अरविंद, अगर हम ये पता लगा सकें कि ये युगांधर और शांति देवी मिले कब थे, तो हम इस युगांधर का मुंह खुलवा सकते हैं। तो एक काम करो, पता लगाओ कि ये सीडी आई कहां से। हो सकता है हमें वहां से ही कोई लिंक मिले। तब तक मैं इस शांति देवी का कच्चा चिट्ठा खोलता हूं। ओके सर। बेटा, आपको मम्मी की बहुत याद आती है ना? वो भी आपके लिए इसी तरह लॉलीपॉप और चॉकलेट लाती थी? अच्छा बेटा, आपकी मम्मी कहीं काम करने जाती थी ना? क्या काम करती थी, कहाँ जाती थी, बताओ मुझे। मम्मी पहले आंगनवाड़ी में जाती थी, तब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। कभी कभी हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। फिर मम्मी ने कहीं और काम करना शुरू किया। बाद में हमारे पास कलर टीवी, फ्रिज और सब कुछ आ गया। पर पापा को ये सब अच्छा नहीं लगता था। अंकल, मेरे दोस्त कहते हैं कि जब कोई ज्यादा दिन से घर नहीं आता, उसका मतलब वो मर गया। अंकल, क्या मेरी मम्मी भी मर गई? नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। हम आपकी मम्मी को ढूंढ रहे हैं, वो जल्दी आपके पास आएगी। और आप अपने उस दोस्त की बात को इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना, ठीक है? गुड गर्ल, समझ आओ। वो रोज पति और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया ले आती थी। खुद भी महंगे महंगे गहने पहनती थी, नए कपड़े, नए गहने। पता नहीं कहाँ से आता था सब कुछ। मुझे तो लगता है वो जरूर उल्टे सीधे धंधे में पड़ गई है। नई फिल्मों का, पुरानी फिल्मों का, लेटेस्ट फिल्मों का, लेटेस्ट गानों का डीवीडी, सबसे सस्ता, सिनेमा से सस्ता डीवीडी, हिंदी फिल्मों का डीवीडी, बॉलीवुड फिल्मों का डीवीडी, सबसे सस्ता डीवीडी, आओ भाइयों, डीवीडी सस्ता, डीवीडी सबसे सस्ता डीवीडी, हिंदी फिल्मों का डीवीडी। क्या बात है चाचा, लेटेस्ट फिल्मों का डीवीडी दूं क्या? अरे नहीं बेटा, हिंदी फिल्मों का नहीं, मुझे तो कुछ ऐसी दो जिससे तबीयत हरी हो जाए। क्या बात है चाचा, बुढ़ापे में जवानी जा रही है? अरे जब अपने नेताजी को इस उम्र में जवानी छा सकती है, तो हम तो उनसे ज्यादा जवान हैं। हाँ, वो नेताजी वाला डीवीडी दे दियो, और साथ में वो जंगली जवानी भी। हाँ, नेताजी वाली डीवीडी आपकी बड़ी डिमांड में है, ये लो। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसी ही अपनी भी कोई फिल्म बनवा लूं। अब क्या है कि सारी जिंदगी की कमाई अपनी साथ में तो लेके जाऊंगा नहीं। हाँ, तो 1,50,000 में बनता है तो बता, 10% तेरे को भी देता हूँ, क्या बोलता है? हाँ, बनाता हूँ मैं। चल ठीक है, तो अभी तो ये पकड़। हाँ? ये शांति देवी इसी आंगनवाड़ी में काम करती थी ना? जी साहब,
लेकिन वो तो 5 महीने पहले ही यहाँ से चली गई। पर साहब क्या बताऊं मैं, उसकी वजह से हम सबका मुंह अभी तक शर्म के मारे झुक रहा है। कोई भी अपने घर की बहू बेटियों को यहाँ नहीं भेजना चाहता है। अरे ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में ये संस्था बंद हो जाएगी साहब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तब जब आप लोग मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे। बोलिए। साहब मुझे तो लगता है उस गाड़ी वाले के साथ उसका चक्कर था। हाँ, एक तो बार वो साहब उसे लेने भी आए थे। ये बड़ी गाड़ी वाला कौन है? साहब बबलू पहलवान। बबलू पहलवान? क्या 50 लाख? अरे हो जाएगा ना? हाँ 50 लाख, पर मेरी एक शर्त है तुम लोगों से कि पिक्चर की शूटिंग वहीं होनी चाहिए जहां उस नेताजी के पिक्चर की शूटिंग हुई थी। समझ में आई बात? अरे आप चिंता न करें चाचा, वो काम तो हमारा चुटकियों का है उसे ढूंढने का। आप बस रोकड़े का इंतजाम कीजिए। रोकने का चिंता मत करो बेटा, बस काम की तैयारी करो। ठीक है? ठीक है। आओ चाचा। अच्छा, तो ये वो गेस्ट हाउस। ऐसे ये किसका है बेटा? बबलू पहलवान का। अच्छा, बबलू पहलवान का पता लग गया सर। वो छोटा मोटा मामूली सा गुंडा है। इसका मतलब शांति देवी ने अपनी पैसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी खूबसूरती का फायदा उठाना शुरू किया हो। और ये बबलू पहलवान हो सकता है उसका आशिक भी हो। बबलू पहलवान तक तो ठीक है सर, लेकिन वो बबलू से सीधा युगांधर तक, मेरा मतलब है छोटे मोटे गुंडा से सीधा प्रदेश के इतने बड़े नेता तक कैसे पहुंचे? और मजे की बात तो ये है सर कि वो वीडियो भी बबलू पहलवान के गेस्ट हाउस में ही बना है, और उसके बाद से शांति देवी गायब भी है। इसका मतलब 3 लोग हमारे शक के दायरे में आते हैं। पहला है मोहन, शांति देवी का पति। दूसरा है वो बबलू पहलवान, जो एक मामूली गुंडा होने के साथ साथ शायद उसका आशिक भी था। और तीसरा है युगांधर, जिस पर आरोप लगा है। जी पारितोष घर में है? जी, मैं अवंती, उनकी बीवी। आप? हम लोग सीबीआई से हैं। बबलू पहलवान को जानती हैं आप? जी हाँ, वो मेरा भाई है। हमें आप दोनों से उसी के बारे में बात करनी है। अंदर आइए। आप खामखा शक कर रहे हैं। बबलू बिल्कुल बेकसूर है। फिलहाल वो है कहाँ? वो दरअसल जमीन के काम से बाहर गया हुआ है। उसका नंबर बताएंगे आप? दरअसल वो थोड़ा लापरवाह है, इसीलिए अपने साथ मोबाइल नहीं रखता। और शांति देवी, उसके बारे में क्या जानती हैं आप? बोलिए अवंती जी, क्या जानती हैं आप शांति देवी के बारे में? शांति, बोलने दीजिए मुझे। वो निहायत ही कैरेक्टरलेस औरत थी, बहुत ही चरित्रहीन। दरअसल मेरे बच्चे के जन्म के बाद हमने हमारे घर पर एक फंक्शन रखा था। हमने वहां पर कुछ औरतों को नाचने गाने के लिए बुलाया था। युगांधर जी भी वहां आए थे। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि उन्हें नाच गाने के साथ साथ नाचने गाने वाली औरतों का भी बहुत शौक था। ओ बस भी करो अब तुम। अच्छा ही हुआ जो सच सबके सामने आ गया। इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी उन्हें ऐसे काम करते हुए शर्म नहीं आई? बिना वजह किसी पे कीचड़ क्यों उछाल रहे हो तुम? सर देखिए, इससे ज्यादा हमें और कुछ पता नहीं है। अवंती बिल्कुल ठीक कह रही है सर। उसके बेटे के फंक्शन के बारे में अखबार में भी छपा। ये देखिए सर। इसका मतलब युगांधर पहली बार शांति देवी से इसी पार्टी में मिला था। शांति देवी को देखते ही उस पर लट्टू हो गया। और ये बबलू जो उसका आशिक था, युगांधर के आते ही गायब हो गया। और इसलिए शांति बबलू को छोड़कर युगांधर के साथ हो ली। अरविंद, ये
अखबार भी लगभग 5 महीने पुराना है, जब ये शांति देवी उस आंगनवाड़ी में काम करती थी। बबलू को छोड़कर ये युगांधर के साथ लग गई और युगांधर के जरिए ही ये सारा ऐशो आराम का सामान इकट्ठा करने लगी। और इसलिए शांति देवी के पति मोहन को जलन भी हो रही थी। इसका मतलब मोहन या युगांधर, इन दोनों में से किसी एक ने शांति देवी का किडनैप करवाया। लेकिन अरविंद, इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें ठोस सबूत इकट्ठे करने होंगे। हमें पता लगाना होगा कि इस युगांधर और शांति के बीच कोई कनेक्शन था। यस। यह केस शुरू तो हुआ था शांति देवी के गायब होने के साथ, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ यह केस और उलझता जा रहा था। पहले शांति देवी, फिर युगांधर, फिर बबलू। रोज एक एक करके नए पत्ते सामने आते जा रहे थे। लेकिन इन सब के पीछे भागते भागते एक बहुत ही अहम पहलू से सबका ध्यान हट गया था। शांति देवी के 2 छोटे छोटे बच्चे। शांति उनका इकलौता सहारा थी और शांति के जाने के बाद इन बच्चों का हर दिन मुश्किल हो गया था। चुप! मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोली ना तो देख लियो क्या करेगी। हाँ, अपनी मम्मी को बुलाएगी, मरवाएगी मुझे। हाँ, कैसे आएगी? वो तो तुझे खुद अकेला छोड़ के चली गई किसी के साथ। झूठ बोल रही है। छोड़ के चली गई। क्या हो रहा है ये सब? आज के बाद कोई तेरी माँ की बात नहीं करेगा, समझ गई तू? और तू भी चल। केस की कोशिशें जारी थी, लेकिन हर नए सुराग के साथ यह केस सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा था। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि शांति को काफी घमंड हो गया था, यहां तक कि उसने इलेक्शन लड़ने की बात भी की थी। तो जाहिर है कि शांति के सर पर जरूर किसी बड़े आदमी का हाथ था। सीधा सीधा शक युगांधर पर जाता था। लेकिन छानबीन से यह भी पता लगा कि पिछले कई सालों से युगांधर के संबंध ऐसी एक नहीं बल्कि 4-4 लड़कियों से थे। तो फिर आखिर शांति में ऐसी क्या खास बात थी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि शांति का बढ़ता हुआ लालच युगांधर के लिए मुसीबत बन गया था? क्योंकि सारी परिस्थितियों को देखते हुए यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि शांति एक महत्वाकांक्षी और लालची महिला थी। साथ ही सीबीआई को इस बात का यकीन भी हो गया था कि शांति का पति मोहन जरूर उनसे कुछ छुपा रहा था, क्योंकि यह मुमकिन ही नहीं था कि मोहन को अपनी पत्नी की हरकतों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुझे सब मालूम है, मगर तू कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि तेरी घरवाली खुद को बेचकर तेरे लिए अय्याशी का सामान इकट्ठा कर रही थी। कैसा इंसान है, मैंने आज तक तेरे जैसा गिरा हुआ इंसान नहीं देखा। अबे तेरी घरवाली किसी और के साथ मजे लूट रही थी और तू घर में बैठ के नोट गिन रहा था। साले, इतनी मर्दानगी भी नहीं बची तेरे अंदर कि उसके सामने मुंह खोल सके। कैसे खोलता? वो तेरी दारू का इंतजाम करने में जो लगी हुई थी, है ना? इसीलिए मुंह नहीं खोला ना तूने। कब तक दारू पिएगा? हैं? कब तक पिएगा? अबे तेरी घरवाली तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठती बैठती है, वो तो छूट जाएगी। मगर तूने मुंह नहीं खोला ना तो तू फंसे, सड़ेगा साले जिंदगी भर जेल में। तरसेगा अपने बच्चों की शक्ल देखने के लिए, तरसेगा। नहीं, मेरे बच्चों को नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? हैं? क्यों नहीं बता सकता? बोल। अरे मेरे बच्चों को मार देंगे वो लोग। मैंने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया, कम से कम उनको अपनी वजह से मरने नहीं दूंगा। नहीं। देख, तू मुझ पे भरोसा रख, कुछ नहीं होगा तेरे बच्चों को। बस मुझे इतना बता दे कि वो धमकी किसने दी थी तुझे, बता। जब शांति शाम तक घर नहीं आई तो मैं पुलिस स्टेशन आने ही वाला था, लेकिन तभी इस नंबर से एक फोन आया। बोला कि अगर मैंने पुलिस को कुछ भी बोला तो वो लोग मेरे बच्चों को मार देंगे, ऐसे जैसे उन्होंने शांति को मारा। उन्होंने शांति को मार दिया, उन्होंने मार दिया। तूने अपने घर वाले की लाश देखी है? देख, जब तक उसकी लाश नहीं मिलती ये समझ के वो जिंदा है। हो सकता है उन्होंने इसे डराने के लिए ऐसा बोला हो। ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने उसे कहीं छुपा के रखा हो। इस नंबर को ट्रेस करो, हमारा केस यहीं से सॉल्व होगा। ओके सर, मैं अभी देखता हूँ। तुम घबराओ मत, जब तक तुम्हारी बीवी की लाश नहीं मिलती
समझो कि वो जिंदा है। सीबीआई को पूरा यकीन था कि शांति के गायब होने में युगांधर का ही हाथ था, लेकिन अचानक एक ऐसा सबूत सामने आया जिसने इस केस की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया। ये देखिए सर, ये वीडियो धोखे से नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया। देखिए, 2-3 एंगल के साथ इसे रिकॉर्ड किया और इसकी क्वालिटी HD। कोई भी हिडन कैमरा की रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकती। ये सोचा समझा प्लान था। मतलब युगांधर को उस जगह लाया गया था और फंसाया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर प्रदेश के सबसे बड़े नेता को इस तरह ब्लैकमेल करने की हिम्मत आखिर कौन करेगा? क्या यह वही शख्स था जिसने फोन पर मोहन को धमकी दी थी, या फिर कोई और ऐसा शख्स था जिस पर अब तक सीबीआई की नजर ही नहीं पड़ी थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सीबीआई के पास अब एक ही कड़ी बची थी, बबलू पहलवान। हाँ चल ठीक है, ओके। अरे काका, वो बबलू पहलवान का घर किधर है? वो क्या हुआ सामने? बबलू बेटा, आपसे कोई मिलने आया है। चलो पकड़ो। ये केस तो पूरी तरह से उल्टा हो गया आप लोगों के आने के बाद। हाँ, केस तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखते हैं क्या होता है। क्या बात है भाई, एक चाय हमें पिलवा दो। अरे चाय लाओ सर के लिए। अरविंद, युगांधर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? सर, युगांधर अमेरिका से वापस आ गया है और हार्ट ट्रीटमेंट करवाने के बाद पब्लिक का सपोर्ट उसे और भी ज्यादा मिल गया है। राठौर सर, तुम तो यहाँ के लोकल हो ना, कौन है ये युगांधर? क्या बैकग्राउंड है इसका? सर, किसान का बेटा है। एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचा, बहुत ऊपर तक पहुंचे उसकी। और ये युगांधर और पारितोष के बीच क्या कनेक्शन है? दोनों एक ही पार्टी के हैं। हाँ, पिछले चुनाव में पारितोष ने टिकट के लिए युगांधर को जबरदस्त टक्कर दी थी, लेकिन युगांधर ने अपने ही आदमी को टिकट दिलाया और जिताया भी। तभी युगांधर को फंसाने के लिए पारितोष ने ये साजिश रची। देखिए सर, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों तो एक ही पार्टी के हैं। फिर एक ही पार्टी में कितने दल बने होते हैं किसको पता है? ये दोनों भी एक ही पार्टी के दो अलग अलग दुश्मन दलों में से हैं। युगांधर की वजह से पारितोष जीतते जीतते रह गया। मतलब युगांधर का पारितोष से बड़ा दुश्मन और कौन हो सकता है? तो आपका मतलब पारितोष ने युगांधर को फंसाने के लिए शांति देवी का इस्तेमाल किया, और फिर वो पहली बार मिले भी तो उसके बेटे के फंक्शन ही में थे। एक काम करो, बबलू को छोड़ दो। ये क्या कह रहे हैं सर आप? अभी तक तो उसने कुछ कबूला भी नहीं। पॉलिटिक्स है अरविंद, बुद्धिशाली को बल से और बलशाली को बुद्धि से हराया जाता है। ओके सर। अरे राठौर साहब, आपकी चाय अभी तक नहीं है। सर, वो पारितोष के घर आया है। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो। ओके सर।
हेलो। हाँ सर, वो बॉर्डर की तरफ जो वो बॉर्डर की तरफ जो पहाड़ी है वो उसी ओर जा रहा है। मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ सर। तुम उसके पीछे लगे रहो, मैं पहुंचता हूँ। हाँ सर, डोंट वरी, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ओके सर। लेके चल। अब तो बोलना शुरू करेगा या चाइनीज टॉर्चर की डोज और दूं तुझे? साहब, ये सब एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल था साहब। शांति तो केवल इसमें एक मोहरा सी थी। पिछले इलेक्शन में जब युगांधर ने जीजा का पत्ता साफ कर दिया, तब इसे जीजा ने उससे बदला लेने की ठानी। और फिर युगांधर को पार्टी के अंदर उस पर लट्टू होते देख जीजा ने ठान लिया कि शायद यही सबसे बढ़िया तरीका उससे बदला लेने का। फिर दीदी ने भी शांति को पटाने की तैयारी शुरू कर दी। उसको ढेर सारे पैसे दिए, उसको ललचाने की पूरी कोशिश की, उसे जो भी चीज चाहिए होती वो मुहैया कराई। मैं उसे घुमाता रहा, उसको हौसला देता रहा ताकि वो हिम्मत बांध सके और हमारा ये काम कर सके। तब वो जाकर इस काम के लिए तैयार। यही सच है साहब, यही सच है। बबलू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आप लोग इज्जत से चलेंगे या मैं? हमारा तीर एकदम निशाने पे लगा। युगांधर शांति पर एकदम लट्टू हो गया था। और जैसे ही उसे शांति पर पूरी तरीके से भरोसा हो गया, तब हमने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। हमारे कहने पर ही शांति उसे बहला फुसलाकर बबलू के फार्म हाउस तक लेकर आई, जहां पर बबलू ने पहले से ही कैमरे सेट कर रखे थे। और तुम लोग युगांधर को बदनाम करना चाहते थे ताकि उसका पत्ता हमेशा के लिए साफ हो जाए। हाँ, हमने सोचा कि उस वीडियो को पब्लिक के सामने लाकर उनको बदनाम कर देंगे ताकि सीट उनके हाथ से निकल जाए। लेकिन उस शांति और उसके लालच की वजह से सब बना बनाया खेल बिगड़ गया। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, जब तक तुम मुझे 5 करोड़ नहीं देते तब तक तुम्हें ये डीवीडी नहीं मिलने वाली। मेहनत सारी मेरी और फायदा तुम्हारा। इस एक डीवीडी की मदद से युगांधर तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? शांति, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। जब तक ये डीवीडी मेरे पास है तब तक तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। इसलिए 5 करोड़ ले आओ और ये डीवीडी ले जाओ। इसके बाद ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे, समझे? वो हद से ज्यादा लालची हो गई। जब उसने देखा कि उसके धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं है, तो उसने फैसला किया युगांधर के पास जाने का, उसे ब्लैकमेल करने का। 10 करोड़ से एक भी पैसा कम, वरना ये जो वीडियो है ना, ये पब्लिक में तो दिखेगी, लेकिन इसके साथ साथ इसकी एक कॉपी तुम्हारे घर पे भी भिजवा दो, अपने पूरे खानदान के साथ बैठ के देखो। हाँ? शांति को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम भी चुप रहे, इस डर से कि कहीं वो अपना मुंह न खोल दे। पर इसी बीच न जाने कैसे युगांधर को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। वो समझ चुका था कि हमने उसके खिलाफ शांति का इस्तेमाल किया है। आखिर वो कोई नया नहीं था इस खेल में, शायद हमसे भी बड़ा खिलाड़ी था वो।
हमारे कई राज वो जानते थे। पार्टी में रह के हमने जो घोटाले किए थे फंड के साथ, सब पर्दाफाश करने की वो धमकी देता था मुझे। यदि हमारे पास समझौता के सिवा कुछ बचा ही नहीं। हमने उनके साथ समझौता कर दिया। हम सब ने मिलकर शांति को रास्ते से हटाने का फैसला किया। हो जाएगा। तो ठीक है, अगली बार आपकी सीट पर। और फिर बबलू को इस खेल में लाया गया। देखो मैं तुमसे कह चुकी हूँ, मैं अकेले नहीं जाने वाली। तू घबरा क्यों रही है शांति? मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले। मैं तेरे साथ जाऊंगा और युगांधर से पैसे लेकर मैं वापस आऊंगा। ठीक है। और आप जब छानबीन के लिए घर पर आए तब मैं काफी डर गई थी। मुझे लगा कि कहीं कोई सबूत न रह गया हो। इसीलिए मैंने बबलू को वापस जंगल भेजा ताकि वहां से वो सारे सबूत मिटा दे। तुमको पता है ना अब क्या करना है? यस सर। सर अब तो खुशियों के दिन आ गए। सीबी वाले भाग गए। डालो डालो हार डालो, सर को हार डालो। अब तो हम खुशियां मनाएंगे। इस हार के बारे में क्या ख्याल है आपका? सरकारी हार है, थोड़ी शोभा इसकी भी बढ़ा दीजिए। हर इंसान के कई रूप होते हैं। शांति एक तरफ एक गृहिणी, तो दूसरी तरफ एक ऐसी महिला जिसने अपनी अदाओं से बड़े बड़ों को रिझाया। एक तरफ 2 बच्चों की मां, तो दूसरी तरफ एक ऐसी खूबसूरत बला जिसने बड़े बड़ों को अपने इशारों पर नाचने को मजबूर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश शांति के इसी रूप ने उसकी जान ले ली। दोनों नेताओं ने उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और फिर उसे रास्ते से ही हटा दिया। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर शांति ने ऐसा खतरनाक रास्ता अपनाया ही क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था। शराब के नशे में धुत उसका पति अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय उल्टे एक बोझ की तरह था। अपने बच्चों को भूखा देखकर शांति को मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा और वो गलत लोगों के जाल में फंस गई। और एक बार उसका पांव इस दलदल में फंसा तो फिर वो इसमें धंसती ही चली गई। पहले वो अपने परिवार की जरूरतें पूरा करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे ये जरूरतें लालच में तब्दील हो गई। तुरंत पैसा कमाने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और उसका लालच इतना बढ़ गया कि जिन ताकतवर लोगों को उसने अपना सरपरस्त बनाया था वो उन्हीं को धमकी देने लगे। और आखिरकार एक दिन बाजी उल्टी पड़ गई। शांति अपने ही बनाए हुए जाल का शिकार हो गई। ऐसे लालच से हमें भी सावधान रहना होगा दोस्तों। अगर जरूरतें हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए सही रास्ता अपनाएं। गलत रास्ते पर चलकर मिली मंजिल की उम्र बहुत कम होती है। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए और इस वीकेंड देखिए वीकेंड स्पेशल सावधान इंडिया उत्तर प्रदेश फाइट्स बैक।